बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। सो इंडिया की जो हम कारकर्दगी की तवक्को कर रहे थे, तो वो इंडिया ने तीसरे मैच में आके शुरू की। हालांकि आज बहुत ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि जी जिस तरह की इंडिया ने 2 मैचेस खेले हैं, अफगानिस्तान वाला मैच भी मुश्किल होगा। लेकिन आज जिस तरह की इंडियन टीम थी, इंडियन टीम ने अपनी एबिलिटी पे परफॉर्म किया कि रोहित शर्मा और राहुल दोनों बड़े जबरदस्त खेले। ठीक है जी, जिस तरह इन्होंने ओपनिंग पार्टनरशिप का स्टैंड दिया, तो नीचे से भी आके प्लेयर्स ने इशा उसी तरह हिटे वगैरह मारी आके, जिस तरह ये खेलते हैं, और टूर्नामेंट का पहला 200 रन किए। तो मैंने कहा कि अभी टूर्नामेंट की खूबसूरती ये है कि जी अभी कोई भी टीम बाहर नहीं हुई, क्योंकि जी अभी चांस है सारी टीमों के। और टूर्नामेंट की खूबसूरती भी यही है कि जी टीम बाहर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जी चांस आखिरी वक्त तक रहेगी कि जी कोई भी टीम अच्छा परफॉर्म करके अंदर आ सकती है। लेकिन इंडियन टीम ने जो सी वाली परफॉर्मेंस की है, इसमें दो तीन चीजें हैं, क्योंकि जी जो बड़ी मेजर चीजें हैं, जिसपे कि मैं ये नहीं कह रहा कि ये पहले 2 मैचेस किस तरह खेले, ये नहीं। एक तो ये कि जी इन्होंने अश्विन को डाला है, क्योंकि जी इनकी जो सी सिलेक्शन थी वो जरा बेहतर हुई है। और वो सिलेक्शन इसलिए बेहतर कह रहा हूँ कि इन्होंने रोहित शर्मा से ये पहले भी कॉन्फिडेंट नहीं थे कि इन्होंने रोहित शर्मा से ना दूसरे मैच में इन्होंने आप नीचे लेके चले गए थे उसे, कि आपने ये वाली चीज शो की थी कि जी हमें अपने प्लेयर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं है। हालांकि रोहित शर्मा मेरे ख्याल में ऐसा प्लेयर है जो वनडे में और T20 में ऐसा प्लेयर है जो सिंगल हैंडेड गेम को चेंज कर सकता है। और आज भी जो उसका स्टार्ट था, और जिस तरह उसने राशिद खान को, जो उनका मेन बॉलर था, देखो स्कोर काफी सारे लोग करते हैं, लेकिन दूसरी टीम की जो उनसी बैकबोन होती है ना, उसको जिस समय आपने राशिद को 2 छक्के मारे ना, जिस समय आपने राशिद को थोड़ा सा फेंटा दिया, जो दूसरे नीचे वाले बॉलर से ना वो भी डिमोरलाइज हो गए, क्योंकि जी ओ हो हमारा तो जो उनसा मेन वेपन था, ये तो वो वही पिट गया है। तो ये बड़ा जरूर है, और ये रोहित शर्मा की क्लास है, क्योंकि जी ये अगेंस्ट की जो मजबूत बॉलर्स है ना, उन पे हमला करता है। तो ये सारी बड़ी जबरदस्त आज उनकी परफॉर्मेंस रही। KR राहुल बड़ा जबरदस्त खेला, ठीक है। मोहम्मद शमी ने, उसके ऊपर बहुत प्रेशर था, इंडिया से मैच, पाकिस्तान से मैच हारने के बाद उसके ऊपर बड़ा प्रेशर था, लेकिन क्रेडिट जाता है कि जी उसने उस चीज को बड़े अच्छे तरीके से लिया और डिलीवर किया, क्योंकि जी आज बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, उसने 3 आउट किए। तो आज इंडिया की टीम जिस चीज के लिए जाननी चाहती थी ना, तो आज उन्होंने वाली परफॉर्मेंस दी है। और इसमें देखो, जो कोहली था ना पहले 2 मैचेस में, सो कोहली इतना कॉन्फिडेंट नजर नहीं आया है। अब मुझे नहीं पता कि वो कॉन्फिडेंट था या नहीं था, लेकिन उसकी जो स्टेटमेंट्स थी ना, वो इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। लेकिन दूसरा मैच हारने के बाद उसने कहा था कि जी ये एक जिस तरह दो पहली चीजें बताई ना, कि इन्होंने अपना बैटिंग ऑर्डर ठीक किया और अपनी सिलेक्शन ठीक की। तीसरी चीज ये थी कि जी कोहली की जो उनसी स्टेटमेंट थी ना, कि जी ठीक है कि जी जो हो गया, हमने पिछला सारा भूल के हमने अब 3 मैचेस पे फोकस करना है, कि जी इसको हम अच्छा खेलें और अपनी एबिलिटी पे खेलें। ये लीडर की तरफ से पैगाम जाना, मैसेज जाना ना बड़ा जरूरी होता है। तो अब ये बड़ी जरूरी चीज है। अब ये है कि जी बिल्कुल, अब न्यूजीलैंड का और अफगानिस्तान का मैच है ना, इस टूर्नामेंट का सारों से अहम मैच हो गया है, क्योंकि जी वहां से पता चलेगा, जिस तरह उस राउंड में जो मैच है वो जो साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच है वो बड़ा क्रूशल हो गया। यहाँ से ये वाला मैच बड़ा क्रूशल हो गया, अफगानिस्तान का और न्यूजीलैंड का। तो ये दोनों बड़े क्रूशल मैच हैं, ये डिसाइड करेंगे कि जी कहाँ जाएगा। क्योंकि अगर रन रेट का मसला हुआ, तो मेरे ख्याल में, क्योंकि जी जो 2 मैचेस इंडिया की है ना, इंडिया इनके खिलाफ रन रेट का तो कोई मैटर ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो इनकी एबिलिटी है, ये अपना रन चेज कर लेंगे। सिर्फ वहां का जो चीज है ना, कि जी न्यूजीलैंड अगर हारती है, अफगानिस्तान अगर परफॉर्मेंस देता है, अफगानिस्तान को अगर टर्निंग ट्रैक मिल जाता है, तो ये चीज है ना, थोड़ा सा है ना, इंडिया के हक में जाएगी, कि जी अफगानिस्तान को टर्निंग ट्रैक मिलेगा, वो न्यूजीलैंड को वापस आ सकता है। तो अगर अफगानिस्तान जीत गया, तो फिर इन तीनों का रन रेट पे आएगा, तो मेरे ख्याल में इंडिया रन रेट में ना इनको बीट कर जाएगा। हालांकि अभी भी नीचे है, लेकिन मुझे पता है कि 2 टीमों के खिलाफ, नामीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ है ना, ये कवर कर जाएगा। तो अभी तक टूर्नामेंट ओपन है। आज की जो सी जीत है, क्योंकि अगर इंडिया हार जाता ना, तो फिर टूर्नामेंट का काफी सारे दरवाजे बंद हो जाने थे। लेकिन अब ये कि आज की ये जीत से ना बहुत सारे दरवाजे खुल गए हैं।
बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि जी टूर्नामेंट में ना अब अभी जान है क्योंकि जी कोई भी पहुंच सकता है, जिस तरह दूसरे राउंड में ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच सकती है और साउथ अफ्रीका भी पहुंच सकती है, कोई भी टीम पहुंच सकती है। इधर से भी अब यही वाला चांस है कि जी अभी दरवाजे बंद नहीं हुए, तो ये टूर्नामेंट की खूबसूरती है। तो आगे देखो क्या होता है टूर्नामेंट का। और देखो अफगानिस्तान के भी चांस है क्योंकि जी लोग कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान तो खुद सेमीफाइनल में पहुंचना चाहता है कि जी हम फाइनल सेमीफाइनल में पहली दफा उनका हिस्ट्री में चांस बन रहा है क्योंकि जी लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जी ये सेमीफाइनल खेल सकते हैं। सो वो भी अपनी पूरा जोर लगाएंगे। तो हर टीम इस टाइम है ना पूरी तरह तैयार है। सो ये टूर्नामेंट की खूबसूरती है।